द्रौपदी चीरहरण की कहानी। महाभारत के प्रसिद्ध प्रसंगों में से एक द्रौपदी चीरहरण कौरवों और पांडवों के बीच शत्रुता की पराकाष्ठा को दर्शाता है। ये घटना हस्तिनापुर के राजदरबार में हुई थी, जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार चुके थे, यहाँ तक कि स्वयं को और द्रौपदी को भी। कहानी का विस्तार। 1. जुए का खेल और पांडवों की हार। दुर्योधन के मामा शकुनी ने अपनी चालाकी से पांडवों को जुए के खेल में हरा दिया। युधिष्ठिर ने पहले अपना राजपाट, फिर अपने भाइयों और अंत में स्वयं को भी दांव पर लगा दिया। जब वे सब हार गए, तो उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी खो दिया। 2. द्रौपदी का अपमान। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को दरबार में लाने का आदेश दिया, तो दुशासन उन्हें खींचकर सभा में ले आया। सभा में मौजूद भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर और अन्य सभी महान हस्तियां इस अपमान को देखकर भी मौन थीं। 3. दुर्योधन का अहंकार और द्रौपदी की ललकार। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते हुए कहा कि अब वह उसकी दासी है और उसे आदेश दिया कि वह उसके पास आकर उसकी जान पर बैठे। द्रौपदी ने ये सुनकर क्रोध से भरी आवाज में कौरवों को श्राप दिया और प्रतिज्ञा ली कि वह उनके विनाश का कारण बनेगी। 4. चीरहरण और श्री कृष्ण की कृपा। दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी ने अपनी लज्जा बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की और उनके वस्त्र अनंत रूप से बढ़ने लगे। दुशासन जितना भी प्रयास करता, वह द्रौपदी के वस्त्र उतार नहीं सका और अंततः थककर गिर पड़ा। 5. द्रौपदी की प्रतिज्ञा। इस अपमान से आहत होकर द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धोएगी, तब तक वह अपने बाल नहीं बांधेगी। ये प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। इस घटना का प्रभाव। ये घटना महाभारत युद्ध की नींव बनी, क्योंकि यह पांडवों और द्रौपदी के लिए असहनीय अपमान था। अंततः कौरवों का विनाश हुआ और द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। ये कहानी अन्याय के खिलाफ संघर्ष, ईश्वर की कृपा और प्रतिशोध की शक्ति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।